बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो तोशा खाना 1 केस, जिसमें सबसे पहले जो है वो नैब के केस में इमरान खान को उनकी सज़ा हुई थी, इमरान खान और बुशरा बीबी को 31 जनवरी को। तो ये तोशा खाना 1 केस में एक बड़ा अहम जो है वो ऑर्डर हुआ है और इसमें नैब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। नैब जो 1 साल तक इस केस को इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ उन्होंने केस चलाया और उस केस में जब सज़ा हुई 31 जनवरी को उसको सेलिब्रेट भी किया और 4 माह उनको जेल में भी रखा। और उसके भी तकरीबन 6 माह के बाद इमरान जो नैब है उसने एक बड़ा यू टर्न लिया है इमरान खान के केस में। लेकिन इमरान खान की लीगल टीम ने भी एक बड़ा अहम फैसला किया है। वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि तोशा खाना 1 केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है। इसके अलावा तोशा खाना 2 केस, यहाँ पे आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो वो फ़र्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। आज अडियाला जेल में हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की है, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हमारा तीसरा और अहम मौजू होगा PTI एहतजाज के ख़िलाफ़। जना सुपर इस्लामाबाद के एक ट्रेडर यूनियन के जो सदर हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। उन्होंने कहा कि PTI का 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाया जाए। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, उनको अदालत ने तलब किया था और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे समाअत हुई है। सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या अदालती ऑर्डर्स के ज़रिए जो PTI का एहतजाज है वो रुक सकेगा या नहीं रुकेगा। इस सारे तनाजुर पे बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज तोशा खाना 1 केस, उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह समाअत की। इसका बैकग्राउंड ये है कि 31 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल इस केस में सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। और 1 अप्रैल 2024 को उन अपीलों में नैब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, इनकी अगर आप सज़ा मुअत्तल करके इनको ज़मानत दे दें, तो उसके बाद उनको ज़मानत दे दी गई। लेकिन ये केस गुज़श्ता साल तकरीबन यही सितंबर अक्टूबर में ये केस जो है वो बनाना शुरू किया नैब ने और उसके बाद जो है वो इसका तेज़ तरीन ट्रायल हुआ। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा कोई ट्रायल नहीं किया जो 22 दिन में जिसने कंक्लूड किया। तो ये वो ट्रायल था जिसको 22 दिन जज बशीर ने अपनी जो रिटायरमेंट से जो है वो आखिरी जो फैसला था वो ये किया और 22 दिन में फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़ों को बुलडोज करते हुए 342 की स्टेटमेंट नहीं हुई, जरा नहीं हुई गवाहों पे और सज़ा दे दी। उसके बाद 1 अप्रैल और उसके बाद आज का दिन आता है और आज है 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को नैब ये कह रहा है, नैब पूरी कोशिश कर रहा है, नैब पूरा जोर लगा रहा है कि जो ट्रायल जज ने किया था वो ठीक नहीं था, वो जो सज़ा जज ने 31 जनवरी को दी थी वो ठीक नहीं थी। हालांकि नैब 1 साल तक अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहा और उन्होंने इसको जब सज़ा हुई थी तो नैब ने बाकायदा जो है वो ये कहा था कि हमने केस साबित कर दिया और केस जो है वो सज़ा जो है उसके बाद हुई है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो ये कह रहे थे कि मैं उस वक्त प्रोसिक्यूटर नहीं था, लेकिन ये है कि नैब जो है वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम मामला जो है वो चला गया कि नैब इसमें 1 साल तक उसका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा डिफरेंट और मुख्तलिफ रहा। लेकिन आज की जो समाअत थी उस समाअत का मुख्तसर अहवाल अली ज़फ़र ने बड़ी अहम बातें की अदालत के सामने और उन्होंने पूरा केस भी रखा। इसमें इमरान खान की लीगल टीम ने एक तो एहतसाब अदालत को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस एहतसाब अदालत को दोबारा भेजने की मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि आप दोबारा ना भेजें, आप खुद ही इस पर मेरिट पर फैसला कर दें। अली ज़फ़र ने यह कहा कि नैब ये चाहता है कि ये केस 1 साल पहले इन्होंने चलाया है, हमें सज़ा दी, हम पर स्टिग्मा लगाया और उसके बाद इन्होंने सेलिब्रेट किया और अब ये चाहते हैं कि दोबारा हमें वहाँ पे भेजा जाए, दोबारा वहाँ पे एहतसाब अदालत जो है वो आनियाँ जानियाँ लगी रहे और दोबारा जो है वो हमें सज़ा दिलवाई जाए और दोबारा हम जो है वो अपील के लिए आए। हम ये नहीं करेंगे। हमने फैसला किया है, इमरान खान की लीगल टीम ने फैसला किया है कि हम इस केस को मेरिट पर ही चलाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलाएंगे और इस पर जो है वो करेंगे। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि GS कोटेक्ना ये सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 90s के दौर में
ये 2000 के बाद जो है वो ये केसेस बने थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि केसेस रिमांड बैक किए तो ट्रायल कोर्ट से बरीयत हुई थी, तो उन्होंने ये कह रहे थे कि हमें फिर सजा होगी। तो अदालत ने कहा कि आपको तो उधर से बरी भी आप हो सकते हैं। तो उस वक्त फिर जो बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने कहा कि उस वक्त जब रिमांड बैक हुए थे उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई थी और हुकूमत की तब्दीली अब जो है वो हुकूमत तब्दील नहीं हुई। तो उनका मतलब ये था कि हुकूमत तब्दील हुई थी तो उनके खिलाफ केस भी फिर प्रोसिक्यूशन ने फिर उसी तरह चलाया और उसके बाद वो उसमें से बरी हो गए थे। इस पर शुरू में बैरिस्टर अली जफर ने अदालत के सामने ये रखा कि जो इस हवाले से उन्होंने कहा कि किसी ऐसा जो बंदा है जो बोलता नहीं है, या मुझे जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे मुलाकात मैंने करनी थी, इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, मुझे फिर इनडायरेक्टली मैंने अपनी लीगल टीम के ज़रिए इमरान खान से हदायत ली हैं। और इस पर जो जज थे वो कह रहे थे कि इस केस में 342 भी नहीं हुआ, इस केस में गवाहों पे जरा भी नहीं हुई, तो आप इस केस को फिर रिमांड जो है वो इस केस को कर लें आप इस तरह। तो लेकिन यह है कि जो बैरिस्टर अली जफर है उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो है वो रिमांड बैक नहीं करेंगे और इसमें और हम जो है वो इस पर मेरिट पर दलाइल देंगे। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कोर्ट को जिक्र इन्होंने किया था ट्रायल कोर्ट को, और जिसके बाद ये सूरत हाल बनी थी और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इस केस के मेरिट की तरफ जा भी सकते हैं। हमने साइफर केस की अपील सुनकर 2 माह में फैसला कर दिया था, इसका साइफर से मुवाजना नहीं कर सकते क्योंकि इस केस में गवाहों पर जरा का मौका नहीं मिला और 342 का बयान भी नहीं हुआ। तो इस पर अब 27 नवंबर को इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर इस अहम केस में अपने दलाइल का आगाज करेंगे और तोशा खाना 1 केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस अहम केस की समाअत जो है वो करेंगे। ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब बढ़ते हैं तोशा खाना 2 केस की तरफ। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में हुई है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान ये जज शाहरुख अर्जमंद ने समाअत की है और इमरान खान को कमरा अदालत में लाया गया, लेकिन इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बुशरा बीबी की जानिब से आज तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। जो सलमान सफ्दर हैं वकील, उन्होंने कहा कि लेडी रीडिंग अस्पताल की मेडिकल चेकअप रिपोर्ट भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की गई। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फर्द जुर्म को ताखीर का शिकार करने के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जा रही है। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि तोशा खाना 2 केस में गवाहों के बयानात नैब कानून के तहत रिकॉर्ड हुए, और यह भी कहा उन्होंने कि तोशा खाना 2 केस FIA को ट्रांसफ़र हो चुका है और अब ज़ाब्ता फौजदारी कानून के तहत चल रहा है। केस FIA को ट्रांसफ़र होने के बाद ज़ाब्ता फौजदारी कानून के लवाजमात पूरे नहीं किए गए। सलमान सफ्दर ने तोशा खाना 2 केस का रिकॉर्ड फराहमी की तहरीरी दरख्वास्त भी अदालत में जमा करवा दी और अदालत ने बुशरा बीबी के हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस केस में 26 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी के पर जो फर्द जुर्म है तोशा खाना 2 केस में अब 26 नवंबर को होगी और 26 नवंबर को अदालत जो है वो समाअत करेगी। एक और केस और बड़ा इंपॉर्टेंट केस जिसमें इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी की गई रावलपिंडी से, उसमें 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इमरान खान पर जो केस बना है इसमें लोग जो है वो उनकी जमानतें हो चुकी हैं, कुछ केस से में डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब आज देखना होगा कि क्या करती है अदालत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के वकील सलमान सफदर और दीगर वकला ने आज इस्तदा की थी कि इसमें उनको इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। उनके खिलाफ एक सियासी केस बना है, वो जेल में है और जेल में होते हुए 28 सितंबर 2024 को उनके खिलाफ ये केस बना है और ये केस उनके खिलाफ नहीं बनता और इस केस से उनको डिस्चार्ज किया जाए। इसमें आज जब समाअत हुई तो उसके दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ज़हीर शाह हैं उन्होंने इमरान खान के 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की बात की थी और इस्तदा की थी और ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान की कॉल पर दफ़ा 144 के नवाज के बावजूद मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक पर हमले किए और यह भी कहा कि इमरान खान ने 28 सितंबर एहतजाज की मनसूबाबंदी अडियाला जेल में की और यह भी कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी, ये PTI के वकला ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी है और मफरूज़ों की बुनियाद पर है। जिसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि इमरान खान 1.5 साल से कैद तन्हाई में है, वो कैसे मनसूबाबंदी कर सकते हैं। इस पर अली बुखारी ने यह भी कहा कि इमरान खान की तरफ से वकील जो वकला पेश हुए, लेकिन अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड पे जो है वो दे दिया और 26 नवंबर को इमरान खान को
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो अडियाला जेल में लगेगी उसी में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस केस में भी अब अहम मामला है, देखना है कि इसमें होगा क्या। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की आज मीडिया टॉक थी। अली अमीन गानापुर बैरिस्टर गौहर के जरिए जो है वो ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने आज मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात को संजीदगी का पता चल जाए। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात चलते रहते हैं ये, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे एंगेज करके मामले को तूल देना चाह रही थी, और यह भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने सब किया है। ये सब कुछ ये बताने के लिए किया गया कि वो जो चाहेंगे करेंगे, वो कानून से बालातर हैं। मैं जेल में हूँ और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वकला, जजेस, मजदूरों, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूँ, 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौमों की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। अब वाज़ेह हो चुका, मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने, मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा है तो लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझे 60 केसेस हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने कितने छोटी बॉन्ड जमा करवाए होंगे, बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर की गई। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई है। सारे मेन केसेस में मेरी जमानत हो चुकी, मगर इसके बावजूद रिहाई मुमकिन नहीं। ये जो मुज़ाकरात थे इसमें संजीदगी नज़र नहीं आई। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। ये इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। किन से कब किस तरह मुलाकात और उस पर उनका रद्द अमल क्या है, क्या चार्टर ऑफ डिमांड है, सब कुछ उन्होंने बता दिया जो जिसका जब वो इंतजार किया जा रहा था। इसके अलावा बात करते हैं, इमरान खान आज PTI के 24 नवंबर एहतजाज के खिलाफ आज ही दरखास्त आई, आज ही उस पर कोई इतराज़ नहीं लगा और आज ही वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर समाअत की और आज ही दूसरी समाअत भी हो गई, और उसमें वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तमाम को तलब किया गया था। आज जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि अवाम का क्या कसूर है, और यह भी कहा कि कंटेनर लगाकर और मोबाइल बंदिश जो है वो ये हल नहीं है इस सारे मामले का। और इसमें उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जो सरकार है वो क्या कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यहाँ पे कारोबार बंद, स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की जा रही है। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पे जो है वो लश्कर कशी की कोशिश की जा रही है। 24 नवंबर को एक आला सतही बेलारूस का कोई डेलीगेशन आ रहा है, उसको भी आना है। इसके दूसरी तरफ जो एहतजाज है, तो अदालत ने उनको कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक का काम करें। जो मोहसिन नकवी है उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई दरख्वास्त अभी तक नहीं दी, तो इस पर भी अदालत ने कहा कि मैं ऑर्डर पास करेंगे। और इसमें PTI के वकील आज मौजूद नहीं थे, उनको जो वो तलबी के नोटिस भी नहीं थे। दूसरी जानिब सारी वफाकी जो सारी हरारकी जो है वो मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में ये केस हुआ और ऑर्डर पास होगा, और उसके बाद इसमें फैसला होगा कि अदालत क्या लिखती है और कब तक समाअत मुलतवी करती है और क्या स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं PTI के एहतजाज को रोकने के हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।